바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. Hey guys, good morning. Welcome to प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अभी ठीक हूँ, रिलैक्स हूँ। थोड़ा सा पेन कम है और सुबह सुबह का टाइम है। जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने लिए अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी पी रही हूँ मिला के मिक्स करके, बिकॉज इट हेल्प्स टू कि आपका फ्लो अच्छा हो, बहुत अच्छे से फ्लो हो जाए आपका। और साथ में बना रही हूँ सब पूरी फैमिली के लिए बैगन का भरता नाश्ते में। तो बैगन आप में पका रही हूँ, आपने देखा। और प्याज मैं लेकर आई हूँ, पानी पीते पीते कट करूँगी अभी। और आज है मेरी नो कार्ब डाइट। सो बैगन का भरता तो मैं नहीं खाने वाली। और मैं क्या खाऊंगी पूरे दिन, वो आप मेरे साथ चलिए, अब बने रहिए, देखते रहिए मैंने क्या नाश्ता करना है, मैंने क्या खाना खाना है, मैंने क्या डिनर करना है। जो नो कार्ब डाइट कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। सो गाइज, यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ मेरे ब्रेकफास्ट की। मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ, सबके लिए तो बैगन का भरता बन रहा है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट में बन रहा है स्प्राउट्स। और स्प्राउट्स को मैं बॉईल कर रही हूँ नमक और हल्दी डाल के। सो गाइज, अब कर लेते हैं अपने अपने लंच की तैयारी। ब्रेकफास्ट तो मैं स्प्राउट्स करके जाऊंगी, और लंच में मैं क्या लेके जाने वाली हूँ, आज मैं लंच में लेके जाऊंगी बेसन का चीला। और जिसके लिए मैं कर रही हूँ सारी तैयारी, के चीले को बनाने के लिए मैंने अजवाइन डाली है बेसन में, नमक डाला है, एंड दैट्स इट। इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी जाएंगी। पहले हम क्या करेंगे, इसका घोल बना के, मतलब एक अच्छा सा बैटर तैयार करके मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। आपने देखा कि मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली। घर वालों के खाने के साथ साथ मुझे अपने खाने की भी तैयारी करनी है। तो मेरा ब्रेकफास्ट में है स्प्राउट्स। आपने देखा मैंने उबाल रही हूँ आज मैं स्प्राउट्स को, और उबालने के बाद कच्चे कच्चे प्याज, टमाटर और खीरा काट के इसको ऐसे ही स्प्राउट्स को खाने हैं मुझे ब्रेकफास्ट में। साथ में मैं लंच की भी तैयारी करी है, मैंने बेसन का बैटर बना के रखा है, और मैं बेसन का चीला आज लेकर जाऊंगी। और साथ में बन रहा है बैगन का भरता। तो देखिए बैगन का भरता मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने हींग जीरा पहले ही डाल दिया था, साथ में था प्याज। अच्छा गाइस, बैगन से ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए प्याज की, तो बैगन का भरता बहुत अच्छा बनता है। चलिए, जब तक मेरे प्याज भून रहे हैं मैं यहाँ बैगन छील लेती हूँ फटाफट। और बैगन में मैंने आग में पकाए हैं, आपने देखा है। ज्यादा प्याज की जरूरत है स्प्राउट्स के लिए और उसके लिए, चीले के लिए। सो गाइस, ये तैयार है बिल्कुल भून के प्याज। और ये मैंने डाल दिया इसमें बैगन का भरता। बैगन मतलब कि बस सेम स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। अब जाएगी हमारी नमक, हल्दी। वैसे हल्दी लोग नहीं डालते बैगन के भरते में, पर मैं डाल देती हूँ। मिर्च, आप सूखी कह रही हो, हरी मिर्च भी ले सकते हो साबुत। धनिया नहीं है इसमें, एक मिनट गाइस, धनिया भी डाल दिया है। एक हाथ में मेरे कैमरा है, एक हाथ में कलछी है, मिलाने में हो रही है मुझे दिक्कत। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अब भून दिया है अच्छे से इसको। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि मसाले को अच्छे से भूनने दीजिए, तो अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देते मसाले सारे और भून नहीं जाते अच्छे से।
इसको ढक के 5 मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए रखेंगे आराम से मंदे आंच पे, मतलब कि लो फ्लेम पे। सो गाइस, यहाँ पे बैगन का भरता बनके बिल्कुल तैयार है। अब धनिया पत्ती से इसको कर देंगे अच्छी से गार्निशिंग और बिल्कुल रेडी है बैगन का भरता। आप भी इस स्टाइल में बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। या अगर कोई और तरीके से बनाना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मेरा बैगन का भरता तो बिल्कुल तैयार है बनके। सो अभी क्या हो रहा है, देखो मैं चीला बना रही हूँ अपना। तो मेरे लंच में है चीला, और चीला बनाऊंगी मैं, ये वाली कलछी दे दो। चीला बनाऊंगी मैं मेरे लंच के लिए, और साथ में लूंगी दही। तो गाइस क्या है कि मेरे पास आयरन कास्ट का तवा है, और ये ना प्रॉपर नहीं होता, मतलब इस पे चिपकता है, तो हल्का सा तो मुझे रिफाइंड यूज करना पड़ता है इसको बनाने के लिए। यहाँ पर दिखाओ। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 गाइस अभी किचन नीतू को हैंड ओवर कर दिया है। किचन सारी समेटेगी नीतू, बर्तन वगैरह धोएगी, सारे लगाएगी। से मिलती हूँ नहाने के बाद। मैं ऑफिस के लिए फटाफट रेडी होती हूँ। एक्चुअली दीपक जी जा चुके हैं ऑफिस, मुझे जाना है। इट्स ऑलरेडी 10:10। फटाफट तैयार होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। बैग तो मैं नहा धो चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ, एंड इट्स 3rd डे ऑफ माई पीरियड्स। तो मैंने आज हेयर वॉश भी कर लिया है, एंड मैं सिंपल सा एक ब्रेकफास्ट करूँगी, वही मेरे स्प्राउट्स। ये स्प्राउट्स मेरे हैं, ये मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ, और उसके बाद फटाफट ऑफिस निकलूंगी। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지। सो गाइज, ये है टाइम आफ्टरनून का, जहाँ मैं कर रही हूँ लंच, और लंच में वही बेसन की सब्जी है, बेसन की चीला है, थोड़ा सा बैगन का भरता है। दही मैं ले नहीं पाई थी आज। इवनिंग हो चुकी है और बज रहे हैं 6:30। मैं जस्ट 20 मिनट्स पहले अभी घर आई हूँ। 20 मिनट्स पहले ही घर आई हूँ। और क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना, बाकी सबके लिए बना रही हूँ खाना। जस्ट अभी 20 मिनट्स ही हुए हैं, सीधे रसोई में ही आई हूँ। और खाने में क्या बना रही हूँ, मूंग की दाल और करेले की सब्जी विद रोटी। सो मेरी जो नो कार्ब डाइट है उसमें मैं मूंग की दाल लूंगी, थोड़ी सी सब्जी लूंगी, बट रोटी या राइस कुछ नहीं लूंगी। सो पहले खाना बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 देखा मेरा हुनर, मैंने एक हाथ से ढक्कन लगा दिया। 담아두고 있어 चलो सो आई एम सॉरी गाइज, मैंने आपको डिनर नहीं दिखाया। आई एम सॉरी। मैंने जो किया डिनर बनाते हुए तो आपको दिखाया था कि मूंग की दाल, रोटी और करेले की सब्जी बनाई थी, बट मेरी नो कार्ब डाइट में मेरे डाइट जो मैं कर रही हूँ उसमें रोटी बिल्कुल भी नहीं थी पूरे दिन में, ना राइस था। तो बेसन का चीला था, दोपहर में खाया था। सुबह मैंने क्या खाया था, स्प्राउट्स खाए थे, और इवनिंग में मैंने सिर्फ दाल पी थी मूंग की। तो ये मेरी डाइट थी। एक्चुअली बताऊँ सच में तो प्रॉपरली डाइट नहीं हो पाती। समटाइम्स मुझे बहुत तेज भूख लगती है और मेरे पास कोई स्नैक्स अवेलेबल नहीं होते, तो मैं कई बार मार्केट से बिस्किट मंगा लेती हूँ, तो वो खा लेती हूँ, जो कि नहीं है ठीक। बट गाइज ऑफिशियली मैनर से मैं डाइट अभी कर रही हूँ, और मुझे भी 1 महीना हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत हद तक डाइट करना एडॉप्ट कर लिया। अब कर रही हूँ तो कर भी पा रही हूँ धीरे धीरे। लेकिन एज आई सेड कि कोई भी चीज़ अडॉप्ट करनी इतनी ईजी नहीं होती, उसको टाइम लगता है। मैं उस राह पे चल पड़ी हूँ। मैंने पहले अच्छी हैबिट्स को अपनाया, उससे अपना वेट रिड्यूस किया। ऑफिशियली 1 महीने से डाइट ले रही हूँ।
बहुत कोशिश करती हूँ कि जो वो कहें मैं वही खाऊं, पर कई बार मेरे रूटीन से, कई बार कुछ सडन काम की वजह से मेरी डाइट ऊपर नीचे होती है। बट इन सब में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पराठे परूठे चावल चूवल नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। बहुत ही रेयरली होता है कि कभी कुछ खाऊं। पराठे खाए तो मुझे जमाने हो गए। डाइट करती हूँ, समटाइम्स ये होता है कि वो जो डाइट में लिखते हैं मैं कम्प्लीटली वो नहीं बना पाती हूँ। शेड्यूल ही कुछ आता है ऐसा। और ये वीक तो मंडे से मेरा ऐसा ही बिजी जा रहा है। ट्यूसडे को घर पे इतना काम था, थर्सडे, आज वेडनेसडे है, आज पूरे दिन डाइट चली। लेकिन दीपक जी आए, शाम को मार्केट चली गई, फिर मार्केट से आई तो लेट डिनर हो गया। तो बस इस तरह से क्या होता है कि जो गैपिंग आ जाती है ना, वो आपको भूख लगा देती है फिर बहुत तेज। फिर आपका खाली दाल में पेट नहीं भरेगा या खाली सब्जी खा के पेट नहीं भरता, ऐसा होता है मेरे साथ। तो ये मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ डाइट करने की, एंड आई नो कि मैं कर जाऊँगी। बहुत ज़्यादा वेट नहीं गया है, लेकिन बहुत कम भी वेट नहीं गया है मेरा। ठीक है, एक महीने में अगर 3 से 4 3.5 किलो भी कम कर लेती हूँ तो इट्स अ हेल्दी वेट, कि हेल्दी तरीके से वेट जा रहा है। और कोई नहीं, जितनी हो रही है। लेकिन लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ये तो वो तो सरप्राइज है आपके लिए। अभी के लिए मैं ब्लॉग यही ओवर करती हूँ। ये मेरा नो कार्ब डाइट था पूरे दिन का। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और आपको भी ये रूटीन कभी फॉलो करना हो। किसी किसी अगले दिन अगर आपको पार्टी में जाना है तो उससे एक दिन पहले कर सकते हो। अगर आप एक दिन पहले कोई पार्टी करके आए हो तो उसके अगले दिन ऐसी डाइट कर सकते हो। तो वो एक अच्छी डिटॉक्स हो जाती है आपकी बॉडी की। दैट्स इट गाइस। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर योरसेल्फ, लव यू ऑल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स सब्सक्राइब, टेल सब्सक्राइब। सो वही वाला जो दिव्या कह रही है। प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the upcoming videos. Okay, then bye bye, love you all.